ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक में जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या कि होशो मेला का आयोजन कहाँ, मतलब आयोजन कहाँ पे किया जाता है। होशो मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, सूरीनामा में। ठीक है, नाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्त वो हो जाएगा आपका त्रिनिदाद में हो जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, त्रिनिदाद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृहद, है ना, वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी। ठीक है, तो वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी। ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, जर्मनी में। ठीक है, तो इसका जो दोस्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में वृहद उत्पादक व्यवस्था की देश में आरंभ की गई थी। अमेरिका में जो है वृहद उत्पादन व्यवस्था आरंभ की गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफीम, ये सबसे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कि अफीम, ठीक, अफीम किस देश को भेजती थी। ठीक है, अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, चीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, चीन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। चीन जो है, चीन को जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो अफीम भेजता था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है, पौंड, डॉलर, मार्क, रूबल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉलर। क्या, डॉलर। अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि डॉलर किस देश का मुद्रा है। ठीक है, तो अमेरिका का। ठीक, तो याद रखिएगा अमेरिकी मुद्रा जो है वो डॉलर है और डॉलर जो है अमेरिकी मुद्रा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि मिस्र का निवासी, है ना, मिस्र का निवासी कौन था। डलहौजी, सिकंदर, अब्राहम लोदी। ठीक है, अब्राहम और लोदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिकंदर। सिकंदर जो था वो था मिस्र का। कहाँ का था, मिस्र का था। ठीक है, वह सिकंदर जो था मिस्र का था। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्गों के लिए, है ना, पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। अच्छा, किस वर्ग का शोषण के लिए पूछ रहा है कि जो पूंजीपति है उसने किस वर्ग का शोषण किया था। ठीक है, श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का और इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो शोषण हुआ था वो हुआ था मध्यम वर्ग का। क्या हुआ था, मध्यम वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति जो है वह मध्यम वर्ग का शोषण किए। ठीक, मध्यम वर्ग का। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि जनसंख्या का घनत्व, है ना, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। अच्छा, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महानगर में। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या का जो घनत्व है वो कहाँ होता है, महानगर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, महानगर में सबसे ज्यादा होता है जनसंख्या घनत्व, नगर। और ये क्वेश्चन जो है पीछे वाला चैप्टर में भी करवाया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट भी दे सकते थे, कमेंट। ठीक है, एक चीज आप
देखिए कि चैनल में लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो जहाँ तक हो दोस्त के पास भेज दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा प्रत्येक चैप्टर का, और पर्सनली प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो याद रखिए, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंड्रिया, है ना, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डियोडोटस के द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा, मिनेंडर के द्वारा, इक्रेटाइडीज के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अलेक्जेंड्रिया है, तो इसका मतलब अलेक्जेंडर ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर के द्वारा विश्व बाजार स्थापित किया गया था, ठीक है। विश्व बाजार का पहला बाजार जो था वो स्थापित किया गया था अलेक्जेंडर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? सबसे मतलब ये पूछ रहा है किस देश में विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो 1929 का था वह किस देश में आया, किस देश में आरंभ हुआ था सबसे पहले? इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में, सोवियत संघ में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में आया था, ठीक है। अमेरिका में सबसे पहले आर्थिक संकट आया था, याद रखिएगा। 1929 का आर्थिक संकट कहां पे सबसे पहले आया था? अमेरिका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया? अच्छा, आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए कौन सा व्यवस्था या संस्था लगाया गया, ठीक है। तो नाटो, ओपेक, सार्क और यूरोपियन संघ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरोपियन संघ, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अच्छा, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मैनचेस्टर, अलेक्जेंड्रिया, बहरीन और दिलमुन, ठीक है। तो एक चीज बताइए कि जब विश्वव्यापी जो बाजार है वो अलेक्जेंडर लगाया था, ठीक है, अलेक्जेंडर लगाया था, और उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। क्या नाम था? अलेक्जेंड्रिया। तो यहां पर बाजार के बोल रहा है कि विश्व का पहला बाजार कौन सा शहर में उभर का है, तो अलेक्जेंडर ही होगा, तो अलेक्जेंड्रिया ही होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए बी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि मुद्रा कोष, अच्छा, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? अच्छा, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ये देखिए कि 21 जुलाई 1944 को की गई थी, 14 जुलाई 1945 को की गई थी, कि 25 अगस्त 1946 को, और 23 सितंबर 1944 को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 अप्रैल, ठीक है। अप्रैल, 21 अप्रैल लिखो, ठीक है। और कितना? 1944, ठीक, याद रखना है 21 अप्रैल 1944। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अच्छा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकलियों को, अंग्रेजों को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरमिटिया जो है, गिरमिटिया मजदूरों को कहा जाता है, ठीक है, नाम होता है गिरमिटिया। इसका फुल नाम गिरमिटिया मजदूर भी होता है, मजदूर, ठीक है, गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूरों को, ठीक है, अनुबंधित मजदूरों को। और ये जो आते हैं ये कौन सा क्षेत्र से आते हैं?
पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं। कौन सा क्षेत्र से आते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर कौन सा क्षेत्र से आते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि अभी बताया ना कि कौन सा क्षेत्र से आता है, गिरमिटिया मजदूर सब कौन सा क्षेत्र से आता है? पूर्वी क्षेत्र से आता है कि पश्चिमी क्षेत्र से आता है कि उत्तरी क्षेत्र से आता है कि दक्षिण क्षेत्र से आता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में मारिए, फेंक के मारिए कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि ब्रिटेन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1944 में, 1952 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1944 में। ठीक है, 1944 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप की व्यवस्था होता था, मतलब व्यापार होता था? ठीक है, एशिया और यूरोप की व्यापार होता था। ठीक, तो उत्तर प्रांत, उत्तर पथ, उत्तरा पथ जो होता है, दक्षिणा पथ, रेशम मार्ग और सूती मार्ग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जब भी एशिया की बात करें तो रेशम मार्ग बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसलिए रेशम मार्ग ही होगा, रेशम मार्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? रेशम मार्ग सी। ठीक है, रेशम मार्ग याद रखिएगा। चलिए अगला, आधुनिक युग। ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा क्रांति कौन सा है? ठीक है, समाजवादी, साम्यवादी, औद्योगिक और वाणिज्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, वाणिज्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, और कौन सा? वाणिज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? अच्छा, आधुनिक काल में विश्व बाजार का जो विस्तार है वो किस समय आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18वीं शताब्दी। क्या? 18वीं शताब्दी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से हमीफ का निर्यात किस देश को करता था? ठीक है, हमीफ का निर्यात जो किस देश को करता था? अफीम। देखो इसके बारे में हम बताया हुआ है कि अफीम जो है किस देश को निर्यात करता है, इसका कमेंट में आप आंसर दीजिए। ठीक है, इसका कमेंट में आप क्वेश्चन आंसर फेंक के मारिए। ठीक है, जल्दी से फेंकिए, मतलब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? ठीक है, चलिए, तो निष्कासन किस राष्ट्रवादी ने किया था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्रपाल ने और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इसका याद रखना, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? अच्छा, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? ये क्वेश्चन था कि भारत के एशियाई का मार्ग सबसे ज्यादा कौन यूरोप में, मतलब यूरोप और एशिया के बीच में मतलब काम को बढ़ाता है? तो रेशम मार्ग था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि रेशम मार्ग जो होता है वो कहां से आरंभ होता है? भारत से, चीन से, इराक से, अफगानिस्तान से? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है चीन से शुरू होता है। क्या? चीन से शुरू होता है। ठीक है, कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग कहां से शुरू होता है? तो चीन से शुरू होता है, इस बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पास्ता सिसिली, ठीक है, पास्ता सिसिली इटली में पड़ता है ये,
याद रखिएगा। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया था, ठीक है, सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया था, ठीक है, तो चीनियों के द्वारा, अरबों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा और पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरबों के द्वारा। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा ले गया था, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? अच्छा, आलू का अकाल किस देश में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्पेन में, अमेरिका में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयरलैंड में। आयरलैंड में क्या हुआ? आलू का अकाल हुआ था, आलू का अकाल हुआ था, आलू का अकाल हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा आयरलैंड में आलू का अकाल हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? अच्छा, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन में। क्या? ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में पाई गई है? अच्छा, कैनाल कॉलोनी जो है वो किस में पाई गई है? देखिए, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित करता है? अच्छा, गहन रूप से किससे प्रभावित करता है? ग्रामीणीकरण को, शहरीकरण को, कस्बों को, बंदरगाहों को, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीणीकरण को। इसका राइट आंसर ग्रामीणीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अच्छा, कैसा जमाव संभव होता है? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति। क्या? संपत्ति, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? अच्छा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो कब लागू की गई? 1850 में, 1855, 1860, 1870। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1860 में। अनिवार्य शिक्षा का प्रणाली कब लागू किया गया था? 1860 में, लंदन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी यह पुस्तक, द कॉमर्स ऑफ नेशन? एडम स्मिथ, कार्डलिफ, किंग्स और हेरोल्ड लॉस्की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा कार्डलिफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्डलिफ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ठीक है, तो होगा ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, जर्मनी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका में। कहा? अमेरिका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी संकट किस वर्ष आई थी? और इसका आंसर आप लोग जवाब में दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताया गया है कि विश्व आर्थिक दिवस कब मनाया था, जिसमें अमेरिका आंसर था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले डेट भी लिखा हुआ था, टाइम, ठीक है। तो इसको कमेंट में आप लोग कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संदर्भ किस देश में आरंभ हुआ था? किस देश में आरंभ हुआ था, इसको भी कमेंट में मारो, ठीक है, क्योंकि ये भी बताया हुआ है कौन देश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ? ठीक है, ब्रिटेन वुड्स, न्यू डील, सार्क और G8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स। चलिए अगला क्वेश्चन।
भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका में कब किया गया? अच्छा, कब किया था? 1980 को, 1989 को, 1950 को, 1990 को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1990। 1990 में यह पहला बार भूमंडलीकरण शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है, अमेरिका में 1990 में। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्साई की संधि कब हुई थी? अच्छा, वर्साई की संधि कब हुई थी? 1920 में, 1929 में, 1919 में, 1930 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में। कितना में? 1919 में वर्साई की संधि हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? अच्छा, नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फ्रांसीसीवादी शासन, नाजीमवाद शासन और पूंजीवाद शासन प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पूंजीवादी शासन प्रणाली लागू किया गया था। ठीक है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्था का, गणतांत्रिक व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साम्यवादी व्यवस्था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? अच्छा, 1960, 1970, 1980, 1990। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1990 के दशक से। ठीक है, 1990 के दशक से। ठीक है, चलिए अगला, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? क्रेन्स ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम ने और जॉन विलियमसन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन विलियमसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जॉन विलियमसन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था? ठीक है, सार्क दक्षेस, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिस्ट कम्युनिटी और आसियान G8। ठीक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो बी में आंसर है सो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार किसने स्थापित किया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, सिकंदर ने, हर्षवर्धन ने। तो इसका राइट हो जाए सिकंदर। ठीक है, सिकंदर ने। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाता है और आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा। और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको जहाँ से जहाँ जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।